नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा इन पुराणों में जो है कथा कहानीकारों ने हर पुराण में जो है ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति और तरह तरह से ब्रह्मा की और विष्णु की और महेश की उत्पत्ति दिखाई है। और तरह तरह से इन्होंने ये सिद्ध किया है कि सारी सृष्टि के जनक जो है विष्णु जी हैं। विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने शिव को बनाया। कुछ इस तरह की लगभग कहानियाँ जो है हर पुराण में हैं। दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये हरवंश पुराण है, हरवंश पुराण है, श्री हरवंश पुराण। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसमें ये हरवंश पर्व है। हरवंश पर्व में अध्याय 1 है ये। इसमें जन्मे जी पूछते हैं और वैशंपायन जी सुनाते हैं, बताते हैं सृष्टि किस तरह से पैदा हुई, सृष्टि की रचना किस तरह से हुई, ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए, विष्णु जी कैसे पैदा हुए, शिव जी कैसे पैदा हुए, फिर उनसे इन ऋषियों की, ब्राह्मणों की और तमाम प्रजाओं की कैसे उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है और इस प्रसंग में यह भी आता है इस अध्याय में, हरवंश पर्व में, कि ब्रह्मा जी की पुत्री शत्रुपा जो उनके मन से पैदा हुई, शरीर से पैदा हुई, मनु भी उनके शरीर से पैदा हुआ। इस तरह से वो शत्रुपा और मनु को जन्म देते हैं। शत्रुपा को अपनी पुत्री थी क्योंकि उस समय सृष्टि की रचना होनी थी। इस उद्देश्य से, इस विचार से उन्होंने शत्रुपा को अपनी पत्नी बना लिया और अंत में शत्रुपा जो है फिर कई हजार वर्षों तक तप करती रही और फिर उसने मनु के साथ में विवाह किया और मनु से जो है फिर एक वीर नामक पुत्र हुआ। फिर वीर नामक पुत्र से भी उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। उत्तानपाद के बारे में तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ये ध्रुव के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने। ध्रुव जो है उत्तानपाद के पुत्र थे जो आखिर में जाकर के ध्रुव तारा बन गए। तो दोस्तों, यहीं से ये शुरुआत होती है सृष्टि की। तो संक्षेप में मैं देखता हूँ, इसमें जो है जन्मे जी कहते हैं और वैशंपायन जी बताते हैं कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा की रचना हुई और फिर इसके बाद मनु और शत्रुपा पे आते हैं। दोस्तों, तो वैशंपायन जी ने कहा राजन, परीक्षित से, राजन सुनो, यह वृष्णवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सद स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने इसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। अब देखिए कैसी गोलमोल बातें हैं, ये आप समझते रहेंगे दोस्तों। कि परीक्षित से कहते हैं महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। ये भी कहते हैं कि वो पुरुष हैं और सारी सृष्टि के जनक भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। अब वो ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि का रचयिता भी बताते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि उनको, ब्रह्मा जी को तो पुरुष समझो और जो भगवान नारायण हैं उनके आश्रित समझो उन्हें, जो सारे प्राणियों की सृष्टि करने वाले हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार और अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो। अब जैसे सुन रखा है उन्होंने, वैशंपायन जी ने इस सृष्टि के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, इन सब बातों को सुन रखा था। पहले लिखी तो कहीं होती नहीं थी, सुनी सुनाई बातें होती थी। उन्होंने किसी से सुना, फिर उन्होंने किसी से सुना, इस तरह से सुनाते रहते थे दोस्तों।
तो यह प्रसंग भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो, और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णिवंश पर्यंत परम उत्तल भूत सर्ग का वर्णन करूँगा। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से, अब ये विष्णु जी आ गए यहाँ देखिए, उन्होंने नारायण ने यानी विष्णु ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। मतलब प्रजा उत्पन्न करने के लिए उनको स्त्री की ज़रूरत नहीं थी। विष्णु जी ने कहा कि जल की सृष्टि करूं। पहले उन्होंने जल बनाया, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया, फिर उसमें जो है बीज रोपण किया जल में। तो जल का दूसरा नाम है नार। देखिए क्या ज्ञान देते हैं, नार नाम है जल का। तो क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है, यानी ये जितना आप जल देखते हैं ये विष्णु भगवान से उत्पत्ति हुई है इसकी, जल की। और जल का एक नाम नार है, इसलिए नारायण जल का घर नारायण कह दिया उसे। जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, ये ही घर हुआ अयन। नारायण नार धन अयन, यानी जल का घर, नारायण जल का घर। और जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, पूर्व काल में, अब नहीं है। अब तो विष्णु धरती पे ही रहते हैं, पहले पृथ्वी उसमें जल में ही रहते थे। और जल के ऊपर जो है वो शेषनाग जी सोते रहते थे, और शेषनाग जी की कुंडली के ऊपर शेषैया के ऊपर विष्णु जी सोते रहते थे, तो इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। देखिए आपने ये भी पाया कि नारायण नाम विष्णु का क्यों पड़ा है, नर से और अयन, जिसका जल ही जिसका घर है। और जल को सृष्टि किसने की, नारायण ने, विष्णु ने। तो भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, अपना जो बीज रोपा था, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। देखिए जैसे मुर्गी अंडा देती है, ऐसे ही उस जल में से एक अंडा प्रकट हुआ विष्णु के शक्ति से, विष्णु के बीज से। बीज रोपा उसने, और विष्णु के बीज से एक सुवर्णमय, सोना भी भरा हुआ था, सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घकाल तक जल में ही स्थित था, जल में ही रहा वो दीर्घकाल तक। उसी में से स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। अब सुनी सुनाई कहानी थी, ये जो है वैशंपायन जी ने सुना दी परीक्षित को कि ऐसा हमने सुना है कि एक जल की सृष्टि की, उसमें अपनी शक्ति का आधान किया विष्णु जी ने, इसलिए वो नर नारायण कहलाए, नारायण। और उसके बाद उस शक्ति से एक सोने का सुवर्णमय यानी सोनामय, सोने का सुनहरी अंडा पैदा हुआ। और वो अंडा दीर्घ काल तक उसी में पड़ा रहा जल में। फिर उसमें से समय आने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, यानी एक अंडज थे ब्रह्मा जी। अंडे से पैदा होने वाले, अंडे से ज़्यादातर पक्षी पैदा होते हैं और सरीसृप वगैरह पैदा होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से वो मनुष्य नहीं थे, मैमेलियन नहीं थे, हाँ स्तनजीवी नहीं थे, वो अंडे से पैदा हुए अंडज थे ब्रह्मा जी, ऐसा हमने सुना है। उनको भी वास्तविकता कुछ पता नहीं है, वैशंपायन जी ने भी सुना है। तो भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में, अब उसको ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ भी कह दिया, हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके, 1 वर्ष तक रहे उसमें ब्रह्मा जी अंडे में। उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़े को द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक, एक से ये भूलोक बना दिया। अंडे में से ब्रह्मा जी ने 2 टुकड़े कर दिए उस अंडे को, बड़े हुए तो उसमें से एक पृथ्वीलोक बना दिया, एक दूसरा द्युलोक बना दिया। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि कर दी। अब ये जल तो उन्होंने सृष्टि कर दी थी विष्णु जी ने, और इन्होंने अंडे में से निकलते ही पृथ्वी बना दी, आकाश बना दिया और द्युलोक बना दिया। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। अब जल जो है, जो सृष्टि रचना की थी विष्णु ने, अब पता नहीं वो जल किस पर स्थित था। जल तो पृथ्वी पर ही होता है और आज भी पृथ्वी पर स्थित है, लेकिन उनका कहना है इस पुराणकार का कि ब्रह्मा ने जो है उस पृथ्वी को उस पर तैरा दिया, जो जल पर,
उस पर स्थित कर दी। फिर 10 दिशाएं बना दी। देखिए क्या विचित्र ज्ञान है इन, और लगभग ये सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में है। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। अब देखिए ये ब्राह्मणों के कहते हैं कि मुख से उत्पन्न किया, ये कहीं नहीं लिखा है। इन पुराणों में सब जगह जो है ये लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। ये प्रजापति कौन थे? 7 ब्राह्मण थे। इनको ऋषि भी कहा जाता है, प्रजापति भी कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि इन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से सृष्टि का वर्णन है। तो देखिए ब्रह्मा जी पैदा हुए अंडे से, उन्होंने जो है पृथ्वी बना दी, पृथ्वी को जो है जल पर तैरा दिए, स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद आकाश बना दिया उन्होंने, 2 लोक बना दिया, 3 लोक बना दिए। फिर उनके मन में आई कि अब मैं प्रजाओं की संरचना करूं, उत्पत्ति करूं। तो फिर उन्होंने 7 ब्राह्मण बनाए। अब ये पता नहीं उनकी पत्नी थी या नहीं थी, या कैसे बनाए उन्होंने, किस तरह से, किस तकनीक से बनाए। ये 7 जो है ब्राह्मण बनाए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 5 जो है मन, ये कहना है इनका मन संकल्प से सृष्टि की, मन से सृष्टि की, शरीर से नहीं। अतः ये उनके मानस पुत्र कहलाते हैं ये ब्राह्मण। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए, इन्हें 7 ब्रह्मा भी माना जाता है। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। देखिए ब्रह्मा जी को रोष आया, फिर 7 ब्राह्मण बना दिए पहले। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये मुख से बन निकले थे, ऐसा नहीं है। ये तो बना दी है, कहानी आगे आएगी, देखिएगा आप। तो ये 7 ब्राह्मण बनाने के बाद उनको रोष आया, क्रोध आया, और उसमें फिर उन्होंने रुद्र को यानी शिव को प्रकट किया। तो इस तरह से शिव जी को पैदा ब्रह्मा जी ने किया। विष्णु ने अंडा दिया था और उसमें से ब्रह्मा पैदा हुआ, और ब्रह्मा से जो है ये शिव जी पैदा हुए, रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। सनत कुमार भी इन्होंने बनाए। भरतनंदन ये मरीच आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे, ये भी प्रजा का उत्पादन करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं, यानी ये ब्रह्मचारी बन के रहते थे। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। इन 7 ऋषियों ने, फिर 7 ब्राह्मणों ने तमाम दिव्य वंशों की खोज रचना की। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। जो ब्राह्मणों ने बनाए थे देवता सारे जो है इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उनके जो वंश थे, उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले, अब इसके बाद फिर क्या क्या बनाया देखिए। ब्रह्मा जी ने विद्युत बनाई, बिजली बनाई, वज्र बनाया जो इंद्र के काम आया, मेघ बादल बनाए, रोहित यानी सीधा इंद्रधनुष बनाया। वैसे इंद्रधनुष सीधा नहीं होता, टेढ़ा ही होता है। इंद्रधनुष बनाया, धनुषाकार होता है। पक्षी समुदाय बनाया फिर ब्रह्मा जी ने, और पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्धि, ऋक, यजुर्वेद और साम का आविष्कार किया। इसका खोज की, किसकी? यज्ञों के लिए 3 जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आविष्कार किया। चौथा रह गया, यजुर्वेद आ गया, अथर्ववेद रह गया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से, देखिए इसमें अब आया कि फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को, और यहाँ देवता उन्होंने बना दिए हैं पहले ही 7 ऋषियों ने। आप अभी आया था कि उनके वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। वंशों में तमाम जो है दिव्य देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। 7 ऋषियों ने बना दिए थे ब्राह्मणों ने देवता। लेकिन यहाँ फिर कहते हैं कि ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को बनाया और वक्षस्थल से, सीने से पितरों को प्रकट किया। अब ये पता नहीं पितर किसके थे, पितरों को प्रकट कर दिया। फिर उन्होंने उपेस्थींद्रिय से मनुष्यों को, फिर देखिए अब मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्राह्मण मनुष्य नहीं थे जो 7 बनाए थे, ये अब मनुष्यों को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। तो ये कहते हैं पैरों से, जंघाओं से, ये कुछ नहीं है। अब देखिए उपेस्थेंद्रिय से, यानी अपनी जननांग से,
जननेन्द्रिय से, शिश्न से उन्होंने मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। अब देख लो, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये असुर और राक्षस जो है ये जंघाओं से, कहते हैं कि जंघाओं से वैश्यों को किया, लेकिन यहाँ जो है असुरों को, राक्षसों को जंघाओं से उत्पन्न किया। ये देख लीजिए, नोट करने की चीज़ है दोस्तों। तदनंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। फिर देवता आ गए साध्य नामक, उनको प्रकट किया। ऐसा हमने सुना है। फिर देखो वो कहते हैं ऐसा हमने सुना है। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। ये सब लिखे नहीं जाते थे, ये सुनाते रहते थे ऐसे ही, किसी ने किसी को सुना, किसी ने किसी से सुना, इस तरह से सुनाते रहते थे। तो परीक्षित को सुना रहे हैं कि हमने सुना है ऐसा। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन आपब अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। अब आपने देख लिया कि ब्रह्मा जी जल से पैदा हुए, जल में से भी अंडे में से पैदा हुए। मनुष्य जो है अंडे में से पैदा नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं किस तरह से। फिर अंडे में से पैदा होकर किस तरह से पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, किसी द्युलोक को बनाया उन्होंने। फिर उन्होंने 7 ऋषियों को बनाया, ब्राह्मणों को, उन्होंने तमाम देवताओं को बनाया। फिर इसके बाद भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में फिर बिजली को बनाया, वज्र को बनाया, बादलों को बनाया, इंद्रधनुष को बनाया, पक्षी समुदाय को भी बनाया और पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक, यजुर्वेद और सामवेद का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को बनाया और सीने से यानी वक्षस्थल से, छाती से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपब अर्थात जल में प्रकट हुए, जलचर थे ब्रह्मा जी, अंडज थे, अंडज से जल में से प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपब प्रजापति प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी, अब इतना एक आदमी कितनी बनाएगा प्रजा, तो जब उन पर न बढ़ी ज़्यादा प्रजा, तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर डाले गुस्से में। शरीर के 2 भाग कर दिए, एक भाग से पुरुष बना दिया और दूसरे भाग से नारी हो गए। अब लो, उन्होंने नर नारी दोनों में बट गए, 2 हिस्से बना दिए। और उस नारी ने क्या किया कि वो कोई गाय बनी, कभी घोड़ी बनी, यानी जिस जिस मादा का रूप लेना था वो मादा बन गई। जिस नारी ने गाय घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, और जो पुरुष बना था आधा अंग, पुरुष ने उसी जाति के बैल घोड़े आदि का रूप धारण किया। देखिए क्या विचित्र कथा है ये दोस्तों, ये हमारे देश में ही मिलेगी, इन ग्रंथों में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह से जो है ब्रह्मा जी के शरीर के 2 अंग हुए और उसमें से एक नर बना, एक मादा बना। नर से जो है गाय, बैल, घोड़े आज जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं जो नर हैं वो बने, और जो मादा अंग था उससे मादाएं बनी। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। अब ये मैथुन से जो पैदा होती है उन प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए, फैल गए चारों तरफ। भगवान विष्णु ने, अब देखिए, भगवान विष्णु ने विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की सृष्टि की। उस बैराज पुरुष को तुम मनु समझो, वो उसको मनु की भी रचना की ब्रह्मा ने। मनु के समय को ही मनमंत्र काल कहा गया है। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, ये जो जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान और धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छानुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। अब पृष्ठ 22 पर दूसरा अध्याय आ जाता है। इसमें स्वयंभव मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन। इसमें हरवंश पुराण में दोस्तों आपको जैसे सूर्यवंश था, सूर्यवंश में कौन से क्षत्रिय पैदा हुए, चंद्रवंश में कौन क्षत्रिय पैदा हुए, कौन से लोग पैदा हुए, और इसमें वंशों का वर्णन है। तो इसके बाद स्वयंभव मनु का वंश चला, फिर सूर्यवंश आता है, फिर चंद्रवंश आता है जिसमें श्री कृष्ण जी, पांडव, कौरव आदि पैदा हुए।
और सूर्यवंश में रामचंद्र जी पैदा हुए। इस तरह से इसमें अच्छा दिया हुआ है विवरण जो है, जो जिनकी जिज्ञासा रहती है कि वंशों के बारे में जानें। तो अब देखिए सूर्यवंश से पहले भी स्वयं मनु है, ये आदि से चल रहा है कि अब यहाँ से ब्रह्मा जी पैदा हो गए, मनु पैदा हो गए, और किस तरह से हुए हैं मनु और शत्रुपा। आगे जो है देखिए स्वयं मनु का वंश, और ये दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापति होगा फिर उससे प्रजाओं की उत्पत्ति होगी। तो वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि जन्मेजय इस प्रकार अयोनिज यानी मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आप प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के 2 भाग करके एक भाग से मनु पुरुष बन गए, और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यानी कहने की बात है उनका एक पुत्र पैदा हुआ ब्रह्मा जी का, जिसे मनु कहा गया, और शत्रुपा जो है उनकी पुत्री पैदा हुई, और उन्होंने सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से अपनी पुत्री शत्रुपा को ही पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज अपनी महिमा से द्विलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक, अब देखिए शत्रुपा उनकी पुत्री भी हुई और फिर उससे शादी कर ली, विवाह कर लिया, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी उन्हें आगे, तो मनु पुत्र भी हो गया। तो शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपनी स्वामी बैराज पुरुष के पास आई। अब वो जो है 10,000 वर्षों तक तप कर रही थी संतान की कामना से, तप से चमकते हुए अपने स्वामी बैराज पुरुष के पास आई, यानी 10,000 वर्ष तक उन्होंने संतान की कामना से तप किया शत्रुपा ने, और फिर जो है बैराज पुरुष के पास आती, यानी वही जो ब्रह्मा से पैदा हुआ मनु के पास आई, और वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। बैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने, यानी ब्रह्मा की पत्नी शत्रुपा ने पुत्री भी थी, और ये पुत्र था मनु ब्रह्मा का। तो बैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया। देखिए शत्रुपा जो है पुत्री भी हुई ब्रह्मा की, फिर पत्नी भी हो गई, फिर मनु जो है पुत्र था, और मनु से 10,000 साल बाद शादी कर ली, फिर जो है वो वीर नामक पुत्र को दोनों जन्म देते हैं मनु और शत्रुपा, यानी माँ भी हुई और ये मनु की पत्नी हो गई। तो इस तरह से वीर नामक पुत्र को जन्म दिया। देखिए सृष्टि की रचना यहाँ से शुरू होती है, और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने, वीर की शादी हुई काम्या से, काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया, पैदा किया। किसको? वीर से जो शत्रुपा और मनु का पुत्र पैदा हुआ वीर, और वीर की शादी हुई काम्या से, काम्या से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो कि ध्रुव के पिताजी आगे आता है। महाबाहो कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। अब देखिए कर्दम प्रजापति पहले भी थे, इस सृष्टि से पहले भी थे, इसमें अभी आए नहीं हैं, आगे पैदा होंगे ये कर्दम प्रजापति जी, लेकिन इसमें पहले दिखा देते हैं। कर्दम प्रजापति की सृष्टि से उस समय एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुच्छी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर, ये जो प्रतिव्रत और उत्तानपाद पैदा हुए, तो काम्या ने, कर्दम प्रजापति की कन्या ने पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था, कुच्छी, विराट और प्रभु सम्राट, इन 4 को। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को, हाँ ये पैदा हो चुके हैं ना 7 अत्रि प्रजापति जो है ब्राह्मण, तो ये प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। अत्रि ने उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनिरता यानी सुनीता, हमने सुनीता पढ़ा है हम लोगों ने, उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनिरता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था। धर्म की एक सुनिरता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटवाली पुत्री थी, और ये सुनीता कौन थी, सुनिरता कौन थी? ये धर्म की पुत्री थी, प्रसिद्ध सुंदर कटवाली पुत्री थी, सुंदर कमर वाली पुत्री थी ये। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी, अश्वमेध यज्ञ कर रहा था धर्म, उससे ये पैदा हुई थी। वही कल्याणकारिणी सुनृता ध्रुव की माता थी। ये ध्रुव जो है इससे पैदा हुआ। यहाँ से देखिए चलती है वंशावली। तो प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव
और अयस्पत नामक पुत्र को उत्पन्न। 4 पुत्र हुए ये उत्तानपाद के। ध्रुव, कीर्तिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। भरतवंशी महाराज परीक्षित, ध्रुव ने जिसका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। 3000 दिव्य वर्षों तक। इसमें मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य दिन होता है। हमारा 1 वर्ष जो है उनका 1 दिन होता है। इस तरह से 3000 दिव्य वर्षों तक ध्रुव ने तपस्या की थी नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से। तो प्रजापालक भगवान विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्त ऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। उन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। उनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्त ऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करते हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने, अब ध्रुव से भी संतान पैदा हुई, शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्ट और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। ये ध्रुव के पुत्र 2 हुए। श्लिष्टि से सुच्छाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, ब्रकल और ब्रकतेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिप से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर एक मनु पैदा हुए। बैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नवांडला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अब ये दूसरा मनु पैदा हुआ और इससे 10 पुत्र और हुए। और इसमें आगे इस तरह से ये कथा जो है चलती जाएगी दोस्तों। आगे भी कथा ये रोचक रहेगी। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने यहाँ देख लिया कि किस तरह से मनु और मनु का शत्रुपा की विवाह हो जाता है। मनु शत्रुपा से वीर नामक पुत्र को जन्म देती है। वीर और काम्या से पुत्रव्रत, प्रियव्रत और उत्तानपाद पैदा होते हैं। और उत्तानपाद के ध्रुव आदि 4 पुत्र पैदा होते हैं। और इस तरह से ये वंशावली आगे बढ़ती है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों मुझे बताएं आपको ये प्रसंग कैसे लगते हैं। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।